मारूफ बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम में इब्राज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी की तहरीक इंसाफ के लिए फॉरेन फंडिंग का इंकशाफ होने के बाद गैर मुल्की साजिश का रोना रोने वाले कप्तान ने न सिर्फ अपनी जमात के लिए गैर मुल्की फंडिंग तस्लीम कर ली है बल्कि अपने दोस्त आरिफ नकवी के भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने की तस्दीक कर दी। इब्राज ग्रुप के बानी का दिफा करते हुए इमरान खान ने कहा कि आरिफ नकवी एक उभरता हुआ सितारा था जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था। ऐसे में अगर इसने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर ली तो कौन सा आसमान गिर पड़ा। इमरान ने तस्लीम किया कि आरिफ नकवी ने 2012 में तहरीक इंसाफ के लिए फंड रेजिंग डिनर मुनक्किद करवाए, जबकि उन पर माली फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का केस 2019 में सामने आया। यानी खान साहब के कहने का मतलब यह है कि आरिफ नकवी 2012 तक सादिक और अमीन था, क्योंकि तब वो पीटीआई के लिए फंड इकट्ठे कर रहा था। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के हवाले से इमरान खान ने कहा कि इस अखबार में तो शरीफ खानदान की करप्शन की स्टोरी भी छपी थी। अखबार ने कहा कि शरीफ बरादरान को रिश्वत दी गई, लेकिन इस खबर पर शोर नहीं मचाया गया। इमरान ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात पर लंदन में जेर हिरासत इब्राज ग्रुप के बानी के हवाले से कहा कि मैं आरिफ को 25 बरस से जानता हूँ। फाइनेंशियल वर्ल्ड में वो बहुत ऊपर जाने वाला टैलेंट था। वो मुल्क का बहुत फायदा करवा रहा था। इसने शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए हमें ढेरों पैसे दिए। फिर इसने 2012 में लंदन में पीटीआई के लिए 2 फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया। इमरान ने बताया कि आरिफ नकवी ने लंदन में एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया और दुबई में टॉप बिजनेसमैन बुलवाए जिन्होंने तहरीक इंसाफ को फंड दिए, क्योंकि सारी दुनिया में ऐसे ही पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। ऐसे में अगर आरिफ ने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो कौन सा आसमान गिर पड़ा। ताहम एयरवाई के प्रोग्राम में अरशद शरीफ के साथ ये गुफ्तगू करते हुए इमरान खान भूल गए कि वो न सिर्फ गैर मुमालिक और गैर मुल्कियों से फॉरेन फंडिंग लेने का एतराफ़ कर रहे हैं, बल्कि ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि नकवी पर आयद मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात सच पर मबनी हैं। अगरचे पाकिस्तानी कानून में सियासी मकासद के लिए बैरूनी इमदाद लेना ममनू है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम के पेश करदा दस्तावेजात के मुताबिक ऑक्सफोर्ड शायर और इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खजानों के दरमियान बजरिए मुत्तहिदा इमारात एक मनी ट्रेल मौजूद रही। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक इस मनी ट्रेल का आगाज वुटन ऑक्सफोर्ड शायर में मुनक्किद होने वाले एक क्रिकेट टूर्नामेंट से होता है, जिसमें इमरान खान और बहुत से बैंकर्स, वकला और इन्वेस्टर को खान साहब से एक गैर रस्मी मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है। तकरीब के मेजबान बिजनेस टाइकून और इब्राज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी थे। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में शिरकत के लिए हर मेहमान ने 2 से 2,500 पाउंड अदा किए। जमाशुदा रकम एक नामालूम इंसान दोस्त मकसद के लिए इस्तेमाल होना थी। बरतानिया में गर्मियों के दौरान ऐसी फंडिंग गैर मामूली नहीं, लेकिन जो गैर मामूली बात है वो ये है कि रकम मिला आखिर एक सियासी जमात को जानी है जिसकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। इस रकम की आखिरी मंजिल खान साहब की जमात तहरीक इंसाफ का बैंक अकाउंट है। जल्द ही वोटन क्रिकेट के लिए इदारों और अफराद की जानिब से रकम की तरसील का सिलसिला शुरू हो गया। इसमें 2 मिलियन पाउंड की खतीर रकम भी शामिल है, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के एक वजीर और एक अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन की जानिब से दी गई। हालांकि पाकिस्तानी कानून गैर मुल्की अफराद या इदारों को मुल्की सियासी जमातों को किसी भी नौयत की रकूम फराहम करने की इजाज़त नहीं देता। इब्राज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात के मुताबिक गैर मुल्की अफराद और इदारों समेत पाकिस्तानियों ने वोटन क्रिकेट को कई मिलियन डॉलर इरसाल किए, जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ तक पहुंचाए गए। यहाँ ये बात याद रहे कि पीटीआई को मिलने वाली फंडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कई सालों पर मुहित तहकीकात का महवर है। यह तहकीकात इस हवाले से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है कि हुकूमत से बेदखल किए जाने वाले इमरान दोबारा ताकत में आने के लिए कोशा हैं, जबकि दूसरी जानिब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला उनका सियासी मुस्तकबिल तारीख कर सकता है। लिहाजा अब इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमला आवर होकर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं ताकि इन्हें फैसला देने से रोका जा सके। ताहम बज़ाहिर ऐसा होता नजर नहीं आता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।